Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lecture number 12, Major Political Developments in 1945 to 1946. इसके बारे में आज बात होगी। पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी 1945 में इंडिया में। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार 2 के दरमियान ब्रिटिश sought Indian military cooperation and offered political and constitutional changes after the war. Sought का वर्ड जो निकला है बेसिकली सीख से निकला है। उन्होंने इंडियन मिलिट्री की कॉपरेशन तलाश की, मतलब अपने लिए, क्योंकि वर्ल्ड वार जो हो रही थी, और ऑफर किया पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आफ्टर द वार, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी तरमीम कर दी जाएंगी, कानून चेंज कर दिए जाएंगे अगर वो वार में इनका साथ देते हैं वार के बाद। नेक्स्ट कह रहे हैं दे डिजायर टू एक्सपेंड द वायसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और उनका ये भी एक ख्वाहिश थी ब्रिटिशर्स की कि वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसे एक्सपेंड कर दिया जाए, मतलब बढ़ा दिया जाए। लॉर्ड वेवल अरेंज शिमला कॉन्फ्रेंस ड्यूरिंग June-July 1945 in which all the political parties participated by sending their representatives. लॉर्ड वेवल जो थे उन्होंने क्या किया, अरेंज की शिमला कॉन्फ्रेंस, जो कि जून और जुलाई के मंथ में अरेंज की गई। जून से जुलाई तक मीन्स ड्यूरेशन था 1945 में, और जिसमें तमाम पार्टीज पॉलिटिकल जो थी उन्होंने मतलब पार्टिसिपेट किया अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजकर। रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, जो नुमाइंदे होते हैं उनके। फॉर एग्जांपल मुस्लिम लीग की तरफ से अगर कोई गया है तो वो उनका नुमाइंदा होगा। जिन्ना एंड अबुल कलाम आज़ाद रिप्रेजेंटेड मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस रिस्पेक्टिवली। मौलाना आज़ाद क्लेम कांग्रेस एज सोल रिप्रेजेंटेटिव पार्टी ऑफ ऑल पीपल्स लिविंग इन इंडिया। यहाँ पर बेसिकली ये बता रहे हैं कि जिन्ना और अबुल कलाम आज़ाद ने उस वक्त रिप्रेजेंट किया था मुस्लिम लीग को, और कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया था मौलाना आज़ाद ने। और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस एक ऐसी जमात है जो कि सभी मतलब रिलीजन्स को, मतलब पार्टी ऑफ ऑल पीपल्स, जो जितने भी पीपल हैं ना इंडिया में, जितने भी लोग हैं, जो कि जितने भी लोग मौजूद हैं, कि उन सब की पार्टी है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। जिन्ना कंसिडर्ड द एमएल द ओनली पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द इंडियन मुस्लिम्स, एंड ऑन दिस द एमएल हैड राइट टू अपॉइंट मुस्लिम मेंबर्स टू द काउंसिल। जिन्ना क्या सोचते थे, वो सोचते थे कि उनका यही कहना था कि मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक वाहिद जमात है इंडिया में, और उनके पास इख्तियार होना चाहिए कि वो अपने मुस्लिम मेंबर्स को काउंसिल में इलेक्ट कर सके, सिलेक्ट कर सके। Issue could not be dissolved and the differences between the Muslim and Congress increased. जो इश्यूज चल रहे थे, मसले मसाइल, वो जो थे वो सॉल्व नहीं हुए। मतलब कि क्या हुआ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान और डिफरेंसेस और दूरियां बढ़ गई। इलेक्शन जो हुए 1945 से 1946 तक, उनके बारे में क्या कहा जा रहा है। लॉर्ड वेवल अनाउंस्ड इलेक्शंस, उन्होंने 1945 अगस्त 1945 में इलेक्शंस अनाउंस कर दिए, और उन्होंने इंग्लैंड का विजिट किया, और आफ्टर कंसल्टेशन, मतलब मशवरे के बाद, इन्होंने नए पॉलिटिकल स्टेप्स जो है इंट्रोड्यूस करवाए। इन्हें भी देखते हैं हम कि क्या पॉलिटिकल स्टेप्स थे। जी, सबसे पहले यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है। 1945 से 1946 तक इलेक्शंस हुए थे, वो उनके क्या, इसके पॉइंट्स क्या थे, बहुत सारी चीज़ें हैं, इस चीज़ से रिलेटेड आप क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दिया इसे। सेल्फ गवर्नमेंट विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियन लीडर्स। सबसे पहले उन्होंने ये कहा था कि न्यू गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट होगी इंडियन लीडर के साथ कोऑपरेट करके, फिर कहा था कि न्यू इलेक्शंस होंगे सर्दियों में, मींस विंटर में। प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी सूबों में। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो होगी वो कन्वेंट होगी, और बेसिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग वाज टू बी सेटल्ड, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जाएंगे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो होगी वो सेटअप की जाएगी। इट विल हैव रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेजर पार्टीज, जिसमें बहुत सारी पार्टीज की रिप्रेजेंटेशन होगी, मतलब उनके रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल होंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं इलेक्शंस, दोबारा सब हेडिंग है जी। नेक्स्ट बता रहे हैं कि द मुस्लिम लीग स्टैंड्स वाज वेरी क्लियर। मुस्लिम लीगों का जो स्टैंड था, जो उनकी ख्वाहिशात थी या जो कुछ भी था, वो बिल्कुल क्लियर थे उनके ख्वाब। मुस्लिम लीग एक सोल रिप्रेजेंटेशन थी मुसलमानों की, और पाकिस्तान इनका अल्टीमेट गोल था। मुस्लिम लीग ने लॉन्च किया मैसिव कैंपेन फॉर दीज डेस्टिनेशंस, अपने गोल्स के लिए एक कैंपेन रिलीज की। द इस्लामिक स्लोगन्स बिकेम मैसिवली पॉपुलर, और इस्लामिक स्लोगन जो था वो पॉपुलर हो गया। इस्लाम के मुतल्लिक़ आगाही पॉपुलर हो चुकी थी। इस ज़रिए से स्ट्रगल जो थी पाकिस्तान के लिए वो मोटिवेटेड हो गई थी, और इस्लाम की बेस पर स्टूडेंट का रोल जो था वो आल्सो प्रोमिनेंट था, बहुत ही अहम था इस किरदार में, जो उन्होंने किरदार अदा किया ड्यूरिंग द पॉलिटिकल ड्राइव, इस सियासी तहरीक में जो उन्होंने किरदार अदा किया। ऑन द अदर एंड, अगर दूसरे हाथ पे देखा जाए तो कांग्रेस ने जो स्लोगन था इंडिपेंडेंस का, वो फ्रॉम ब्रिटिश इन द शेप ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया बिफोर द हिंदू नेशन, मतलब वो उनका यही मोटिव था कि वो अंग्रेज़ों के साथ मिल करना
यही था कि अनडिवाइडेड इंडिया हो बिफोर द हिंदू नेशन, मतलब कि इंडिया को तकसीम नहीं होना चाहिए। दे प्रोक्लेम दैट दे स्टैंड वाज फॉर ऑल द इंडियन कम्युनिटीज, वो ये कहते थे कि वो ये दावा करते थे कि ये हमारा स्टैंड जो है तमाम इंडियन कम्युनिटीज के लिए, लेकिन हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। इन दिसंबर 1945 जो इलेक्शन हुए थे सेंट्रल लेजिस्लेचर के, मुस्लिम लीग ने 30 मुस्लिम सीट्स मुस्लिम लीग ने 30 मुस्लिम सीट्स हासिल की थी, जबकि कांग्रेस ने 57। प्रोविंशियल इलेक्शंस फरवरी 1946 का क्या रिजल्ट था? इन द प्रोविंशियल इलेक्शंस मुस्लिम लीग वॉन मोस्ट ऑफ द मुस्लिम सीट्स, उन्होंने बहुत सारी मुसलमानों की सीट्स जीत ली थी। पंजाब में 79 आउट ऑफ 86 मुस्लिम सीट्स, और बंगाल में 113 आउट ऑफ 119 मुस्लिम सीट्स, सिंध में 28 आउट ऑफ 35 मुस्लिम सीट्स, और NWFP में 17 आउट ऑफ 38 मुस्लिम सीट्स। हाँ, पर आप देख सकते हैं जी बिल्कुल कि मेजोरिटी जो सीट्स थी, पहले में 7 का फर्क था, दूसरे में 6 का, तीसरे में 7 का, और लास्ट में थोड़ी सी कम मिली, लेकिन मेजोरिटी जो थी वो मुसलमानों के पास ही थी, मुस्लिम लीग के पास। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट ये बयान किया जा रहा है कि मुस्लिम लीग ने एक इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस शो की थी मुस्लिम माइनॉरिटी प्रोविंसेस में, जहाँ पर मुसलमानों की ज़्यादा थी वैल्यू, मतलब जहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा थी। मुस्लिम लीग ने मिनिस्ट्रीज जो हैं वो अपनी कायम की, सिंध में खुदाई खिदमत गार डॉक्टर खान in an NWFP coalition government by ML in Bengal and Unionist 20 Akalis and the Congress in Punjab Hizar Hayat Tiwana। ये आपसे पूछा जा सकता है कि मुसलमानों ने जो मिनिस्ट्रीज अपनी काम की थी इन इलेक्शंस के बाद, आपको हवाला दिया जाएगा तो आपने इनके नाम याद करके उन्हें बताना है। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में क्या हुआ था? ब्रिटिश लेबर गवर्नमेंट सेंट अ मिशन टू फॉर्मुलेट सम एक्सपेक्टेबल कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिर एक बार मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल में सेटलमेंट करने की कोशिश की जो कि एक्सेप्टेबल थी, लेकिन सर पैथिक लॉरेंस जो थे, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर जो थे, वो गवर्नर के साथ डेलिब्रेट हुए। मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड द इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स ऑन डिफरेंट प्रपोजल्स, मतलब इनके साथ आकर मिले और इनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल और इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स के साथ आकर मिले। मौलाना आज़ाद जो थे कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, जो कि इस्टेब्लिश करना चाहते थे फेडरल गवर्नमेंट, एंड जिन्ना रिपीटेड द टू नेशन थ्योरी एज ए यूनिवर्सल रियलिटी, और जिन्ना ने एक बार फिर दोहराई, दो कौमी नजरिए को दोहराया, मतलब रिपीट किया यूनिवर्सल रियलिटी की ये रियलिटी है, एक कायनात की रियलिटी है, मतलब हकीकी रियलिटी है, हकीकत है जिसे कोई तस्लीम करने से इनकार नहीं कर सकता। 19 अप्रैल 1946 में जो न्यू इलेक्टेड मुस्लिम मेंबर्स थे वो दिल्ली कन्वेंशन में शेटर द हिंदूज ड्रीम ऑफ यूनाइटेड इंडिया, मतलब उन्होंने क्या किया, हिंदुओं का जो ड्रीम था यूनाइटेड इंडिया को, उसे रद्द कर दिया कि यूनाइटेड इंडिया होगा, उनका यही ड्रीम था। और सेकंड शिमला कॉन्फ्रेंस जो हुई थी 15 मई 1946 में, मुस्लिम लीग ने विश किया था कि उनकी ख्वाहिश थी कि 2 लेजिस्लेटिव असेंबलीज हों, वाइल एंटी एमएल पॉलिटिकल पार्टीज फेवर स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब कि उन्होंने क्या कहा था कि 2 लेजिस्लेटिव सैंपल्स असेंबलीज होनी चाहिए जहां पर एंटी मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो हों मौजूद। बहुत ही ज़्यादा आपका जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से बन सकता है जी। कैबिनेट मिशन की जो रिकमेंडेशन थी मई 1946 में, सबसे पहले आपने लिखा है मई 1946 में उन्होंने पेश की, फिर आपने ये रिकमेंडेशन आपसे पूछी जा सकती हैं, काफ़ी लॉन्ग रिकमेंडेशन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडियन यूनियन कंप्राइजिंग ब्रिटिश एंड इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स, मतलब इंडिया जो है वो ब्रिटिश के साथ मिलकर प्रिंसली स्टेट्स बनाए। सेंटर जो होगा डील करेगा फॉरेन अफेयर्स से, डिफेंस में, और कम्युनिकेशन और टैक्सेशन में। जो सब्जेक्ट्स बच जाएंगे वो प्रोविंसेस से डील होंगे, मतलब उनको सूबाई हुकूमतें डील करेंगी सूबे, और यहाँ पर लेजिस्लेचर होगा और एग्जीक्यूटिव कंप्राइजिंग रिप्रेजेंटेशन होगी प्रोविंसेस में और स्टेट्स में, ठीक है। कोई भी लेजिस्लेशन नहीं होगा कम्युनल अफेयर्स पर अगर मेजोरिटी होगी 2 कम्युनिटीज की आर नॉट प्रेजेंट और वोटिंग इन फेवर, मतलब यह है कि नो लेजिस्लेशन ऑन कम्युनल अफेयर्स, कम्युनिटी के अफेयर्स पर कोई लेजिस्लेशन तब तक नहीं होगा जब तक कि 2 कम्युनिटी की मेजोरिटीज जो हैं वो वोटिंग के लिए, फेवर के लिए ना मौजूद हों। प्रोविंसेस जो हैं 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए जाएंगे जी। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी हिंदू मेजोरिटी प्रोविंसेस, फॉर एग्जांपल यूपी, सीपी, मद्रास, मुंबई, बिहार, उड़ीसा। पॉइंट ए था, इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस नॉर्थ वेस्टर्न, फॉर एग्जांपल पंजाब, NWFP, बलूचिस्तान एंड सिंध, और सी में बंगाल और असम। ईच ग्रुप के पास जो है ना उसे डिसाइड करना था कि मैनेज करना है उन्होंने जॉइंटली, और सूबों के तौर पर उन्होंने खुद को कैसे मैनेज करना है। इसके बाद आ जाता है दे को डिसाइड इफ द ग्रुप डिजायर टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन, ये वो भी डिसाइड कर सकते थे कि अगर कोई ग्रुप है, मतलब A B C में से,
वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाना चाहता है। तो आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद, अ प्रोविंस बाय वोट ऑफ इट्स लेजिस्लेचर, एक जो प्रोविंस होगा इस अपने लेजिस्लेचर की वोट से कुड आस्क फॉर रिव्यू, मतलब अपना अगर 10 साल के बाद, आने वाले 10 साल के बाद अगर कोई ग्रुप है वो वोटिंग करवा कर पूछना चाहता है कि हमें ही दोबारा सिलेक्ट किया जाए, तो वो अपना रिलेशनशिप यूनियन के साथ ना रिव्यू कर सकता है उस वक्त की जो थी। It implied that a group or province could quit the Indian Union. इसका यही मकसद था कि इंडियन यूनियन को क्वाइट कर दिया जाए। CA to be elected by the elected members of the provincial assemblies. CA जो है इलेक्ट किया जाएगा प्रोविंशियल असेंबलीज की जानिब से। सीट जो है 3 कैटेगरीज में डिवाइड होंगी, जनरल, मुस्लिम एंड सिख, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑन प्रोविंसेस। मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाएगा, जिनमें जनरल आ जाती हैं, मुस्लिम आ जाती हैं और सिख्स आ जाती हैं, एटसेट्रा। लास्ट पॉइंट आ जाता है जी, गवर्नमेंट को सेटअप भी होना है। ठीक हो गया, ये यहाँ पर मैंने लिख दिया है। इंटरिम का मतलब अबूरी है, ठीक है, अबूरी हुकूमत को भी सेट होना है। इसके बाद मुस्लिम लीग का रिएक्शन क्या था? मुस्लिम लीग reiterated its demands for पाकिस्तान, उन्होंने अपनी डिमांड जो है पाकिस्तान के लिए की। इट एक्सेप्टेड द प्लान फॉर 2 रीजंस, और उन्होंने प्लान को एक्सेप्ट किया 2 रीजंस के हिसाब से। एक, बेसिस एंड फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान वाज इन द कंपल्सरी, मतलब पाकिस्तान की फाउंडेशन और बेस जो है वो ज़रूरी है, ग्रुपिंग एंड द राइट टू आस्क फॉर रिव्यू, और उनके पास इख्तियार होना चाहिए रिव्यू के लिए। जी, कांग्रेस का क्या रिएक्शन था? कांग्रेस भी थी कि ग्रुपिंग चाहती थी, ग्रुपिंग ना हो, और राइट होना चाहिए आस्क फॉर रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का जो रिलेशनशिप होगा उसके लिए नजरसानी का हो। वो एग्री हुई कंटेस्ट इलेक्शंस जो हैं वो सीए के लिए हों, लेकिन डिक्लाइन कर गई बाउंड बाय द प्रपोजल ऑफ द कैबिनेट प्लान, लेकिन जो कैबिनेट प्लान का प्रपोजल था उसके लिए उसने डिक्लाइन कर दिया, इनकार कर दिया। द नॉन सेंसिकल स्टैंड ऑफ द कांग्रेस, ये समझ में आने वाला स्टैंड जो कांग्रेस ने लिया था, वाज दैट दे वर फ्री टू मेक एनी चेंज इन द प्रपोजल्स। यही था इसका मतलब कि वो प्रपोजल में कुछ भी चेंज कर सकते हैं। डेफिनेटली द मुस्लिम लीग वाज अलार्म्ड बाय द कांग्रेस इंटेंशन, और जो मुस्लिम लीग थी वो आगाह हो चुकी थी कांग्रेस की इंटेंशन से। इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में बात की जा रही है अबूरी हुकूमत में क्या था। Representation in the interim government become controversial on the questions of who would nominate the Muslim representative. ये क्वेश्चन जो था बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होता जा रहा था कि कौन जो है मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स को नॉमिनेट करेगा। इसलिए गवर्नमेंट पर प्रेशर बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम इंटरिम गवर्नमेंट को ज्वाइन नहीं करेंगे, और ब्रिटिश ने इसे प्रपोज कर इसे पोस्टपोन कर दिया, मुलतवी कर दिया, मनसूख कर दिया, मुलतवी कर दिया। जो एमएल थी वो मुस्लिम लीग जो थी डिसअपॉइंट हुई ब्रिटिश के बिहेवियर थे, और डिसाइड किया रिव्यू इट्स एक्सेप्टेंस एंड, मतलब उन्होंने नजरसानी का इख्तियार यूज किया। फिर उस वक्त नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है डायरेक्ट एक्शन डे, अगस्त 16, 1946। ये सबसे पहले आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद मूव करते हैं मुस्लिम लीग जो थी टाइमली कोहेसिव पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ब्रॉट द कांग्रेस ऑन टेबल विद द ब्रिटिश, मतलब उनकी जो ऐसी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थी उसने क्या किया, कांग्रेस को ब्रिटिश के साथ टेबल पर बात करने के लिए आमादा किया। इंटरिम गवर्नमेंट जो थी बनाई गई अंडर नेहरू के अंडर 2 सितंबर 1946 में, और मुस्लिम लीग इससे दूर रही। दे ज्वाइंड इट ऑन अक्टूबर 25, 1946। उन्होंने अक्टूबर 25, 1946 में ज्वाइन किया लियाकत अली खान, सरदार अब्दुर्रब निश्तर, राजा गजनफर अली, आई चंद्रेगर, जे.एन. मंडल। ये एमसीक्यूज में तो नहीं पूछा जा सकता, लेकिन शॉर्ट में जरूर पूछा जा सकता है। There were a number of problems of smooth functioning of the interim government due to the Muslim-Hindu differences. हाँ, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थे यहाँ पर हिंदू मुस्लिम जो है इस डिफरेंसेस की वजह से इंटरिम गवर्नमेंट में। अबूरी हुकूमत की फंक्शन वर्क करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थे, क्योंकि हिंदू मुस्लिम जो डिफरेंसेस थे वो बहुत ज़्यादा थे। कॉन्स्टेंट असेंबली, सीए का मतलब कॉन्स्टेंट असेंबली था जो यूज़ होता रहा शॉर्ट फॉर्म में। ये क्या था कि ये इलेक्ट होगी प्रोविंशियल असेंबलीज में, जो इलेक्ट हुई थी जुलाई 1946 में। मुस्लिम लीग ने मुस्लिम सीट्स जो हैं जीत ली थी 5। यहाँ पर बेसिकली ये बता रहे हैं कि 5 सीटों को छोड़कर मुस्लिम लीग सभी सीट्स जीत गई थी, जबकि कांग्रेस 9 सीटों को छोड़कर सभी सीट्स जीत गई थी जनरल इलेक्शंस में। फर्स्ट सेशन जो था हेल्ड हुआ दिसंबर 9, 1946 में, और मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट किया बिकॉज कांग्रेस ये थी कि फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड इंडिया के अंडर जो है वो बनाया जाए। एंड ऑफ 1946 के मुताबिक it had become clear that constitution for united india could not be forced, कि united india का जो constitution है वो फोर्स तरीके से नहीं बनाया जाएगा। लास्ट पॉइंट आपने पढ़ लेना है, लेक्चर काफी लेंथी हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।